हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे कालकामा टैरो चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर और आज मैं आप लोगों से ना कुछ बातें करना चाहती हूँ गाइस। अ, देखिए, जीवन में ना बार-बार हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं। अभी मैं रीडिंग कर रही थी पाइल नंबर 2 की। भगवान जी की ब्लेसिंग्स उनके जीवन में क्या आ रही हैं। पाइल नंबर 1 की भी मैंने देखी। सीरियसली लगा कि मुझे आप सभी के साथ ना अ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, कुछ बातें कर लेनी चाहिए। अक्सर हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं ना, आप लोग जब भी आते हो, हमेशा ये कोशिश रहती है आपकी दी यहाँ पर जो भी बताएंगे वो अच्छा बताएंगी। दी पूरा बताएंगे हमारे बारे में, हमें गाइडेंस देंगी, हमें प्रिडिक्शंस देंगी, हमें बताएंगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। दी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों को बहुत सारे भगवान की तरफ से संकेत मिलते हैं, इंट्यूटिव हैं आप लोग। बहुत से लोग ऐसे भी हैं इस चैनल पे जो अपनी साइकिक चीज़ों को नहीं बताते हैं। साइकिकली आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, क्या आपको स्पिरिचुअलिटी में अनुभव मिल रहे हैं, किस प्रकार से मिल रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं, शक्तियाँ उनको दिखाई देती हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। तो वो सब क्या है, क्यों है, मेरे को ही क्यों चुना है। मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो भगवान को नहीं मानती, मैं तो मानता हूँ, मैं तो नहीं मानती। कुछ लोग ऐसे भी हैं, फिर भी मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं ये सब चीज़ नहीं मानती। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे पता है भगवान कुछ नहीं होते। बहुत कंप्लेंट है मेरी, वो सुनते नहीं है जब भी मेरा समय आता है। मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। मैं स्टूडेंट हूँ दी, मेरे साथ ना हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं अपने करियर में बहुत प्रयास कर रहा हूँ, तो सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसे ऐसे डाउट ना आप लोगों के यहाँ पर रहते हैं। मेरा करियर हील हो जाए, मैं जॉब चाहता हूँ, मुझे जॉब मिल जाए। मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ वो मुझसे बात करे, बट वो नहीं कर रही है, वो नहीं करता है, वो मुझे रीच नहीं करता, रीच आउट नहीं करता है, वो मुझसे बात नहीं करती है, नहीं करता है। एटीट्यूड, लोग ना मुझसे बात नहीं करते हैं, लोग मुझसे दूर भागते हैं। जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ, लोग ऐसा मेरे साथ करते हैं। मैं तो सबकी मदद करती हूँ, मैं तो सबका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, करती हूँ। फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते, लोग मेरी बातें नहीं सुनते। जब भी मैं उनको कुछ समझाने जाती हूँ तो वो अक्सर ना मुझे इग्नोर करते हैं। बट मुझसे ऐसा नहीं हो पाता है। क्या मेरा स्पिरिचुअल होना एक पागलपन है, या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। क्या ये एक मिथ है, क्या है ये पुल मुझे डिवाइन की तरफ क्यों फ़ील होता है। क्यों बार बार मैं ना चाहते हुए भी इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। बहुत सब बातें विचार आपके माइंड में आते होंगे। देखिए, आप लोग ना अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर अच्छा मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देती हूँ। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, अगर आपको कानों से कोई समस्या है तो आप क्या करोगे, कानों के डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपको कोई कमर में समस्या है तो आप कोशिश करोगे कि उसे डॉक्टर को दिखाओ जो इस सब चीज़ों को हील करना जानता हो, है ना। तो आप उन्हीं से संपर्क करना ज़्यादा बेहतर समझोगे। ये चीज़ आप करते हो नहीं करते। ये आप करोगे, मुझे पता है। अगर आप के साथ कुछ गलत हुआ, आप पुलिस वाले के पास गए और उसने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया, तो आप कहोगे भाई ये तेरा काम है, तुझे करना पड़ेगा। आप उसे करवा के आओगे ना, वो डेफिनेटली करवाओगे। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो कोई सामान लेने के लिए और वो आपके पास पैसे भी हैं, आप उसको पैसे भी दे रहे हो, ऑफ़र भी कर रहे हो और आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये मिलना चाहिए, कोई चॉकलेट बिस्कुट है, कुछ भी आप लेना चाहते हो अपने मनपसंद का, एवरीथिंग।
जो भी आपने सोचा है, जो भी आप सोच के चले गए हो कि मुझे ये लेना है, साबुन लेना है, कुछ भी लेना है, एनीथिंग, छोटा से छोटा कुछ भी वो हो सकता है। अगर आप उसको बोलते हो कि मेरे को ये चाहिए और वो आपको बोले रिटर्न में मैं नहीं दूंगा, तो ये आप सोचो कि ये कैसा बेतुका सा इसने मतलब अपना ओपिनियन दिया है कि मैं नहीं दूंगा आपको, और आप फिर बोलोगे, बहस भी करोगे कि मैं तो आपको पैसे भी दे रहा हूँ, आपको मनी भी ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आपको देना चाहिए ना मुझे। करोगे नहीं करोगे? आप करोगे, उसको कहोगे कि मुझे ये मिलना चाहिए, तो आप नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ आपको लगेगी हर दिन, ठीक है ना? तो ठीक इसी तरह से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने समझें, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका इलाज करे, अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी है तो आप चाहते हो कि उसका इलाज वो करे, तो ठीक इसी तरह से आप जब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हो, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेरे इतने डाउट हैं, तो आपको किसी गुरु से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उसके साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। कनेक्शन का मतलब हर वक्त ये नहीं होता माय डियर गाइस कि आप उसके साथ सह संबंध बनाएं, रिलेशनशिप में आ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब है उसके साथ संपर्क में आएं, बात करें, उससे पूछें, एक ऐसे ही व्यक्ति से जो प्रोफेशनली स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हों, या फिर उनको अच्छा नॉलेज हो, वो जो जानते हों, आपके डाउट को क्लियर कर सकें, पॉजिटिव पर्सन हो जो आपको जना सके, समझा सके, बता सकें, आपको देह वस्तु का ज्ञान दे सकें। अब ये देह वस्तु क्या है, हमारे शरीर में 5 भौतिक तत्व होते हैं, और उन तत्वों को जागृत कराने की विद्या उनको आती हो, ठीक है ना? आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको फ़िलॉसफ़ी भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे हो, आपके पास टीचर नहीं है, तो आप बुक से चाहे कितना ही पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके पास एक टीचर नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे फ़िलॉसफ़ी क्या है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो और उसमें आपको फ़ॉर्मूले समझ नहीं आ रहे, कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आप उलझ गए हो, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से उसको हल किया जा सकता है, तो लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ मिस्ट्री। यहाँ पर बहुत प्रकार के मिथ वाले लोग आएंगे, अलग अलग ओपिनियंस देंगे, इस वीडियो के नीचे कई लोगों के कमेंट आ जाएंगे, मुझे लगता है हाँ जी ऐसा होगा। अब जो जानते हैं डीप लेवल पे वो तो समझेंगे बातों को, जो इसमें एक्चुअली एंटर कर चुके हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी अवेकन हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं ना, तो वो बेटर समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। जो नहीं जानते हैं ना, अभी नए नए हैं इस फील्ड में, तो वो बहुत सारे ओपिनियंस देंगे अपनी अपनी तरफ से कि दी आप मुझे मत बताइए, हमें पता है ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में है ना? तो अब इस तरह के जब डाउट होना, तो किसी ऐसे ही पर्सन से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य है ये नहीं है यहाँ पर कालका टैरो रीडर चैनल पे आने के बाद, या इस चैनल को स्टार्ट जब मैंने किया था ना गाइस, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने 0 सब्सक्राइबर से लेवल अप तक की जो जर्नी है ना, 66 सब्सक्राइबर्स की जो जर्नी है ना, आप लोगों के साथ अपनी बढ़ती घटती हर ग्रोथ के साथ देखी है। तो 0 से 66 तक पहुंचाने वाले आप लोग ही हैं, आप लोगों ने ही मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने ही मुझे बताया कि आप लोगों के साथ ये वीडियो कितनी रेजोनेट होती हैं, अपना प्यार दिया, अपनापन दिखाया। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मुझे आगे तक सपोर्ट करेंगे, और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे जब इतना विश्वास है माँ पर, तो आप लोगों को तो मुझसे भी डबल है ना? और गाइस मैं बार बार कहती हूँ, मैंने इस चैनल को अपने आप नहीं चलाया है, ये चैनल माँ चला रही हैं, ठीक है ना? मैं इस चीज़ को बार बार कहती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि ये चैनल पे बहुत, जब से मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग की ना, तब से इस चैनल पे बहुत सारे मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, चमत्कार मैंने माँ के होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ, जब से ये चैनल शुरू हुआ है, ये जर्नी जब से शुरू हुई है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ कि ये चैनल
पे जो भी हम बताते हैं ये अपनी इच्छा से नहीं बताते, ये सब माँ कहती है, शक्ति कहती है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ ये बातें। तो इसी प्रकार से आप लोगों के अगर इतने सारे डाउट हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सब क्या होती है, तो आपको ऐसे ही किसी प्रोफेशनल बंदे से मिलना पड़ेगा, किसी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर से मिलना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की जिनको अच्छी समझ है उनसे मिलना पड़ेगा, स्पिरिचुअल टीचर से आपको मिलना पड़ेगा जो आपको बता सकें हाउ टू फिलॉसफी, हाउ टू गुरु, एक सच्चा गुरु क्या होता है, जीवन में क्यों ज़रूरत होती है। और अगर हमारा गुरु नहीं है तो हम किसी और को बना ले क्या? हम भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं, हम ईश्वर अल्लाह गॉड को बना सकते हैं। हाँ जी, आप बना सकते हैं, आप जिसको मर्जी बनाओ, बना सकते हो, लेकिन बनाओ उसी को जो आपको क्लैरिटी दे सके, ठीक है ना, क्योंकि क्लैरिटी की ज़रूरत होती है यहाँ पर। अब मैं शेयर करूँगी पायल नंबर 2 के एक्सपीरियंस। तो उनके साथ क्या हो रहा है ना, वो एक ऐसे जज हैं, वो एक ऐसे जज हैं, अगर आप जज के पास जाओ अपना केस लेके और वो जज आपसे ये कहे कि मैं आपके केस की सुनवाई ना करूँगा और ना ही मैं आपका केस सुनूंगा, लिखने की तो दूर बात, स्टडी भी नहीं करूँगा, सुनूंगा भी नहीं, तो आपको इरिटेशन होगी, आप कंप्लेंट करेंगे, आप चाहोगे कि वो व्यक्ति मेरा केस सुने, मेरी सुनवाई करे, क्योंकि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, यू आर अ जज या फिर यू आर अ वकील। भाई आप एक लॉयर हो तो कैसे लॉयर हो, आपका काम है कि मेरी सुनवाई करना, सुनना, मेरे लिए एक्शन लेना, ये आपका काम है। ठीक इसी तरह से यूनिवर्स गाइड स्पिरिट आपसे चाहती है, आपको जो काम है आप उससे कनेक्ट हों, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालें, थोड़ा सही सही, भाई 5 मिनट भी कुछ नहीं होता, भाई कुछ नहीं जाता, 5 मिनट भी अगर हम ध्यान कर लें, ईश्वर का नाम लेने उसमें भी ज़्यादा समय नहीं बीतता, 5-10 मिनट तो हमें निकालने ही चाहिए अपने जीवन में से। अपना सेल्फ लव हमें करना चाहिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो जो लॉयर है, अगर वो आपकी बात ना सुने तो आपको इरिटेशन होती है, आप लोग कंप्लेंट करते हो। इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में एक जज हो, भूमिका निभा रहे हो, सही और गलत देख रहे हो अपनी आँखों से, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है तो इसी तरह से आप अपने साथ जब नहीं चाहते कि मतलब दूसरों के साथ आप लोग नहीं चाहते अनफेयर हो, तो आप अपने साथ क्यों अनफेयर कर लेते हो। आप चाहते हो दूसरों की लाइफ में मैं सकारात्मक ऊर्जा को लेके आऊँ, भगवान की इच्छा से उन्हें तरक्की मिले, सब कुछ अच्छा हो उनके जीवन में, सब अच्छा अच्छा आप कहते हो, तो अपनी लाइफ में अपने लिए बुरा बुरा क्यों कहते हो, नेगेटिव नेगेटिव क्यों बातें करते हो कि नहीं होगा अच्छा। यहाँ से गाइडेंस दी जाती है, एफर्मेशन आप क्यों नहीं बोलते हो भाई अपने लिए, मेरे लिए सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। पायल नंबर 2 की मैंने एनर्जी देखी तो कुछ ऐसी ही आ रही थी आप लोगों की एनर्जी। आई थिंक बहुत समय से, ये लंबी समय से ये ऊर्जा आप लोगों की है, मैं देख रही हूँ, चल रही है आप लोगों के साथ ये चीज़ें कि आप लोग इस ऊर्जा में आ रहे हो बार बार। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सॉरी, क्यों नहीं होगा जी। अब देखिए, आप लोग गाने भी सुनते हो तो पेनफुल गाने सुन रहे हो, जिंदगी ने जिंदगी भर दर्द दिए, इस तरह के गाने सुन रहे हो। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को कि ज़िंदगी भर मुझे दुख मिला, तो भगवान भी वही सुन रहे, वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना हो सके अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी बोलिए, अपने लिए भी बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आप एक कनेक्शन तो फील करते हो, एक फोर्स आपकी तरफ लगातार आता है, लेकिन आप उसको ये बता रहे हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, बुरा ही होता है, हमेशा होता है, मुझे तो पता है आगे भी यही होगा तो बिल्कुल आप जैसे स्फटिक की माला पे कोई मंत्र जाप करते हैं ना, मंत्र जाप करने वाले होते हैं, वो जपा करने वाले जो होते हैं ना, वो जपते हैं, तो आप भी वही जप रहे हो। तो आप क्या चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी में आपके लिए कभी अच्छा ना हो, यही सब होता रहे। आप नहीं चाहते ना कि आपकी लाइफ में ये सब हो, मुझे बताइएगा, कोई चाहता है क्या कि उसकी लाइफ में यही सब हो, हमेशा बुराई हो, कभी अच्छा ना हो। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हो ऐसा,
आई थिंक कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो। मैं भी यही चाहती हूँ भगवान जो कुछ हो अच्छा हो, बेटर हो, बहुत अच्छा हो। देखिए, जब भी नेगेटिव भी कोई आपको इन्फ्लुएंस करे ना, तो आपको पूरी बात में नहीं आना है किसी की भी। आई थिंक इग्नोर करना है अपनी शांति के लिए, अपनों की शांति के लिए। हमें चीज़ों को इग्नोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारा कंसंट्रेशन, फोकस, वो क्षमता क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि हम लोग मोबाइल डिवाइस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। तो इसके चलते ना, जो मैं कहती हूँ 3:30 बजे का रात का मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। आप लोग नहीं करते, अवॉइड कर देते हो। और मैं जानती हूँ इस वीडियो पे व्यूज़ भी कम आएंगे, लोग भी कम देखेंगे, और आई थिंक किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें कि हम ये चीज़ सुने। अरे दी बता रही है तो हम सुन लें, नहीं। अगर यहाँ पे गाइडेंस, प्रिडिक्शन मिल रही होती, या फिर यहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम की रील चल रही होती। अभी बहुत से लोग ना इस रील वीडियो को क्विट करके जाएंगे, इंस्टाग्राम की रील्स को ओपन करेंगे, चलाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे रील्स। इस टॉपिक को कोई इतना नहीं सुनना चाहेगा। सब अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं, होना चाहते हैं ना, उसी दुनिया में खोना चाहते हैं आप लोग। पर आप लोग सोचिए कि हम लोग क्यों इतना इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में। हम क्यों नहीं ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं? आप लोगों को पता है, जो बुद्धा को मानते हैं, आई थिंक बुद्धा को धाते हैं, या आजकल ना हर घर में आपको महात्मा बुद्ध दिखाई देंगे। वो एक संकेत देते हैं, मेडिटेशन करते हुए मुद्रा में आपको दिखाई देंगे। वो क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। बट लोगों को संकेत मिल रहा है उनसे कि वो पेशेंस को दिखा रहे हैं कि आपको हर परिस्थिति में धैर्य बना के रखना चाहिए। आई नो, रखना चाहिए, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे ना कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो वो कहेंगे एक पेशेंस आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। बट वो लोग खुद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बस ला के जस्ट रख दिया है उनको, क्योंकि वो जो आइडियल डॉल है ना, वो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। जस्ट इसीलिए वो ले आए हैं, क्योंकि देख करके कि अरे सामने वाले व्यक्ति ने भी रखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, हम वहाँ गए थे ओकेशन पे, उनके घर में था, इसलिए हम भी ले आते हैं, हमारे घर में भी अच्छा लगेगा। तो जस्ट इसीलिए हमने नया होम लिया है ना, तो इसीलिए डेकोरेशन के लिए, एक डेकोरेटिंग पर्पस से वो ले आए हैं, लेकिन असली एसेंस को नहीं समझा है उन्होंने। एक्चुअली हम लोग इतनी डिवाइस से अटैच हो गए हैं, इतनी सोशल चीज़ों से अटैच हो गए हैं, सरकमस्टिक्स चीज़ों से अटैच हो सकते हैं, सिचुएशन से अटैच हो गए हैं, इतना ज़्यादा हमने पीपल्स के साथ अटैचमेंट को इतना बिल्ड कर दिया है, इतना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्टिव रहने लगे हैं कि हम अपने हायर सेल्फ को, अपने आप को समय देना, सेल्फ लव करना भूल गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि महीने बीत जाते हैं लेकिन अपने लिए एक डीपी, अपनी फ़ोटो भी खींच के नहीं अपलोड की होगी, अपने लिए भी कुछ नहीं किया होगा, अपना हेयर स्टाइल तक चेंज नहीं किया होगा, ये भी नहीं करते हैं इनफैक्ट। इतना हम बिज़ी हो चुके हैं काम, करियर क्षेत्र में, स्टूडेंट लाइफ में, स्टडी में, करियर में, हेल्थ में, हमें इशू चालू हो गए हैं। इन सब चीज़ों को हम डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब भी माइंड दो तरह के होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा दूसरा माइंड। जो दूसरा माइंड होता है ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वो इमेज बनती है स्पिरिचुअलिटी को लेके, और एक वो माइंड होता है जो हमें सही गलत का अंतर बता रहा होता है ये सही है, ये गलत है। अब हम जो चीज़ मान लेते हैं ना शुरू से, हम उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जो दूसरा माइंड कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, वो हमें अच्छे नहीं लगते। हम चेंज नहीं होना चाहते, ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, इसलिए हम ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। हमारी सक्सेस, हमारी सफलता, बहुत चीज़ें अटक अटक के हमें मिलती है, अटकन लगती हैं, वहीं पे ब्लॉक हो जाती हैं। और दैट्स वाई उसका रीज़न बनते हैं कहीं ना कहीं हम, हमारी सोच। हम नहीं बदलना चाहते, हम बदलाव नहीं लाना चाहते अपने जीवन में, क्योंकि हमें डर लगता है बदलाव से। देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग हमेशा ऐसी ही होती है, डर के साथ। कहीं हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत ना हो जाए, ये होता ही है सबके अंदर। मुझसे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इतना परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है।
और इनफैक्ट अगर मैं ये मेडिटेशन की जर्नी बता रही हूँ तो मेरे साथ भी इतनी जल्दी से नहीं हुआ होगा ना, मुझे भी ज्ञान लिए 3 साल हो गए हैं। लेकिन मुझे भी मेडिटेशन करते मतलब दीक्षा जब मेरी हुई थी तो मुझे 3 साल हो चुके हैं उसको लिए हुए। बट मैं भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं करती हूँ। ऑनेस्टी के साथ बोलूँ तो मेरा भी कुछ समय से छूटा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं करती हूँ और ईश्वर के अनुभव मिलते हैं। बहुत कुछ कहती है डिवाइन यूनिवर्स, हमें भी ना बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करती है, हम भी कई बार इग्नोर कर देते हैं और उसकी सज़ा फिर हमें मिलती है तो हम समझ जाते हैं। एक्चुअली हीलर जितने भी होते हैं ना वो आपको कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं बताएंगे। उनमें से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चूज़ करना है। आप किस हीलर के पास गए हो ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है ना, क्योंकि हीलर कहने के लिए तो बहुत सारे हैं, बट आपको वो किस तरह से हील कर रहे हैं, आपको वो क्या वो सही चीज़ दे रहे हैं, क्या आप वहाँ से जब लौट रहे हैं उनके पास से आपको क्या सही चीज़ मिल रही है। जो ये लॉ जल रही है क्या वो आपके अंदर वो लॉ जला रहे हैं, क्या वो आपको ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आपको प्रॉपरली वो चीज़ बता रहे हैं जिससे कि आप अपना आत्म कल्याण कर सकें। ये क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आपने फॉलो कर लिया, मान लिया तुरंत, ये भी गलत है। आपको क्या वो हील कर रहा है तो ही इस चीज़ को आप मानिए, तभी आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और इस चैनल पे मैं कभी भी कोई गलत चीज़ आपको नहीं बताऊंगी, अब वही कहूँगी वही बताऊंगी कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप लिखना स्टार्ट करें, ग्रेटिट्यूड जर्नल करना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको बताया भी था कि आप एक डायरी लीजिए, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो जो मैंने अभी वीडियो शेयर किया आपसे होली के ऊपर, भगवान जी के मैसेजेस। तो उसमें मैंने आपको बताया है अच्छे से कि आपको किस तरह से ग्रेटिट्यूड जर्नल करना है। एक डायरी ले लेनी है, उसके ऊपर लिखना है, टॉपिक डालिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये ना मेरी स्टूडेंट डायरी है। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको ये। इस तरह की आप एक डायरी ले लीजिए कोई भी। अगर आपके पास रेड पेन है तो बहुत अच्छी बात है, रेड नहीं है तो आप ले सकते हो यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन ले सकते हो। अगर ब्लू पेन है ना तो बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है आप रेड लो ब्लू लो, कोई भी पेन ले लो आप, पर ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। ऐसे आप एक ब्लू पेन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, हेडिंग डालिए आप, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये आपने हेडिंग डाल दी ऊपर, ठीक है, ये आपने हेडिंग डाली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब इस तरह से अपनी चीज़ें 1 बाय 1 लिखना शुरू कीजिए। आपको क्या क्या मिला आज के दिन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कैसे लिखना है जैसे कि सुबह मेरी हुई तो मुझे सबसे पहले तो माँ की ब्लेसिंग मिली, तो मुझे क्या लिखना है, थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स, ठीक है। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखोगे यूनिवर्स को, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है थैंक्स फॉर माँ, थैंक्स फॉर ब्लेसिंग, शुक्रिया आपका, आपने मुझे सुबह अपनी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू, है ना। अगर आपने कोई चॉकलेट भी खाई तो चॉकलेट्स के लिए भी लिख लो आप, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से शुक्रिया, मुझे चॉकलेट खा के अच्छा लगा, मुझे आज चॉकलेट खाकर अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। जैसे कि मेरा दिन अच्छा था आज, मेरा दिन अच्छा था, अच्छा था,
थैंक यू। बस इतना काम करना है। और या फिर आज क्या हुआ मेरे साथ भाई, हाँ, मुझे रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों की। मुझे टैरोट कार्ड रीडिंग करके अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच कृष्णा, है ना? ओ सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये मैंने लिखा है। थैंक्स फॉर ब्लेसिंग माँ, मुझे आज चॉकलेट खाकर अच्छा लगा, मेरा दिन अच्छा था। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे टैरोट कार्ड रीडिंग करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कृष्णा। इस तरह से ना आप लिख सकते हो भगवान जी को ब्लेसिंग। अगर एंजल नंबर लिखना चाहो, सबसे अच्छा नंबर बताती हूँ मैं आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए। मैं यहाँ पर इस तरह से पूरी नहीं लिख रही स्पेलिंग, समझ आई। मैनिफेस्टेशन 111 लिखिए। ग्रेटिट्यूड पे करते हो तब भी 11 लिख सकते हो। बहुत अच्छा नंबर है। और बहुत ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते 1176 लिख दो, ये एंजल नंबर है। इसको आप लोग चाहो ना तो ऐसे ब्लू पेन से ना अपने यहाँ पे हाथ पे लिख सकते हो 11176। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। इसको उल्टे हाथ पे लिखना है आपको, यहाँ पर उल्टे हाथ पे लिख दिया या यहाँ पर लिख दिया। मैंने मेहंदी लगाई हुई है तो यहाँ पर मैं नहीं लिख सकती हूँ, तो आप यहाँ पर उल्टे हाथ पे लिखिए 11176 एंड थैंक यू यूनिवर्स। यस। और नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं ना, तो ऐसे ही अपने हाथ पे ना लिखना है आपको। ऐसे उल्टे हाथ पे लिखिए आप। ऐसे क्या लिखना है? रिलीज, रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। ठीक है, थोड़ा जल्दी में लिख रही हूँ। नेगेटिविटी। और उसके बाद लिखिए एंजल नंबर। यहाँ आप लिख सकते हो 9 एंड 9, 999, ये लिखिए आप 999। और ये नंबर किस प्लैनेट से संबंधित है? ये है आपका मार्स, यानी कि मंगल से रिलेटेड। ये है मंगल से संबंधित। उल्टे हाथ पे लिखिए अपनी रिलीज नेगेटिविटी 999। और इसको आपको दिन में बार बार पढ़ना है। जब भी आपका ध्यान जाए पढ़ो आप। जब भी नेगेटिविटी फील हो रही है पढ़ो आप इसको, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तुरंत पॉजिटिव थॉट आएगा आपके माइंड में। तो समझ जाइए हनुमान बाबा की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आप नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं अपने जीवन से। जब भी नेगेटिविटी आए आपको अच्छा सोचना है तुरंत उसके ऊपर। ये काम आपको करना है यहाँ से। ठीक है, तो इसको करने के बाद मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और आप लोगों को मुझसे बात करके कैसा लगा। मैं आप सभी के कमेंट्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। थैंक यू सो मच एंड गाइस, इस फैमिली को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। मैं चाहती हूँ कि आपसे बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि भाई उनको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स में है ना, वो भी आप ही के जैसे। जब आप इस चैनल पे नए नए आए थे तो क्या आपको पता था कि आपको ये भी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, इस तरह से भी आपको करना है? नहीं पता था? या फिर अपने अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेशन में। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक चीज़ और, अपने जैसे लोगों को ना इग्नोर कभी मत कीजिएगा जो आपके सेम प्रॉब्लम में फंसे हों, आप ही के जैसे। उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी बाहर निकल सकें। मझधार में बिल्कुल ना छोड़ें ऐसे लोगों को। अपनी तरफ से भी हेल्प करने की कोशिश करिएगा, प्लीज़ कीजिए। अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कीजिए। वीडियो शेयर कर दो जैसे उनको हेल्प मिल जाए, है ना? तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया
अपनी एनर्जी मुझे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको शनिवार रीडिंग सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।